हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, यह एक नया टेस्ट पेपर जीके जीएस का है। इस टेस्ट पेपर का प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपने इस टेस्ट पेपर में कितना प्रश्न का उत्तर सही किया। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले आप सभी अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में कर लेंगे ताकि सभी प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 540 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 580 ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1785 ईस्वी या 1795 ईस्वी। तो पलासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रिपन। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जबकि लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था और लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। इसका ऑप्शन है 1757, 1764, 1761 या 1784। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा। जबकि 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। और इसका ऑप्शन दिया है 1921, 1922, 1928 या 1945। तो साइमन कमीशन बताना है कब आया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1928। साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में ही हुआ था और अगले साल 1928 में भारत आया था। यहाँ पर है 1922 ईस्वी। तो 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी कांड के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। सभी को कमेंट करना है इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी अभी बताया, राज हड़प नीति अपनाया था। ये विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा पर रोक लगाया था, जिसमें सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 7 है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन है संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। तो उलगुलान विद्रोह बताना है किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बिरसा मुंडा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन है 1761, 1556, 1526 या 1514 ईस्वी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1526 ईस्वी। जबकि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 1962, 1964, 1966 या 1968। तो बताना है ताशकंद समझौता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1966 ईस्वी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1966 में ये ताशकंद का समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सभी को बताना है। तो इसका जो राइट जवाब होगा 10 का वो ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल तथा ये प्रथम वायसराय थे, यानी गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ और उसके जगह पे वायसराय आ गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन है 630 ईस्वी, 622 ईस्वी, 58 ईस्वी या 78 ईस्वी। बताना हिजरी संवत की शुरुआत। तो इसका जो शुरुआत है वो 622 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। ऑप्शन है 1939 से 45, 1940 से 46, 1942 से 48 या 1944 से 50। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 1939 से 45। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में प्रारंभ हुआ था और इसका जो तात्कालिक कारण था वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया। ऑप्शन है 1942, 1932, 1600 या 1946। तो सभी को बताना है क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, 1942 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था और 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन है 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी और 58 ईसा पूर्व। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 58 ईसा पूर्व। अब विक्रम संवत आया है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली और उसके बाद दो ऑप्शन बचा है। तो अगला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है क्या होगा इन चारों ऑप्शन में। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। ऑप्शन दिया है विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ऑप्शन ए सही होगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। ऑप्शन दिया है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली,
लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1757, 1765, 1789 या 1813 ईस्वी। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1789 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? और ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। तो बताना है सभी को कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। 20 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड माउंटबेटन। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड बेलेजली। क्वेश्चन नंबर 22 है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1920, 1922 या 1924। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1520, 1526, 1556, 1561। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया वो 1761 में लड़ा गया था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली या विलियम बेंटिक। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? और ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? रूसी क्रांति। ऑप्शन है 1911, 1789, 1917, 1951। तो इसका बताना है सभी को राइट आंसर। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1917 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड रिपन। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन है, जबकि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहेगा तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ऑप्शन है 1905 से 10, 1910 से 14, 1914 से 18 या 1918 से 24। तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1914 से 18। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया है, तो इसके शासनकाल में भारत की राजधानी जो है उसको कलकत्ता से हटाकर नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। बताना 30 का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1912 में
स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? ऑप्शन है सिद्धू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, शंभुदेव। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 दिया गया है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कैनिंग। तो बताना है सभी को 32 का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चीन की क्रांति कब हुआ? ऑप्शन है 1905, 1911, 1921 और 1924। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1911। 1924 में गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या 1908। 34 का राइट आंसर सभी को कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1906। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गया था। नरम दल और गरम दल नामक दो दल बन गए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है 35। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेलेजली, विलियम बेंटिक। तो सभी को बताना है इस 35 प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड बेलेजली, जिसने सहायक संधि की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1761, 1556, 1526, 1514। तो 36 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1556। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1761 में तृतीय युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 है, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, विलियम बेंटिक या राउट क्लाइव। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, विलियम बेंटिक, जिसके काल में ठगी प्रथा समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है, इस प्रश्न का उत्तर सब देंगे। तो 38 नंबर प्रश्न है, शक संवत का शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 219 ईस्वी। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 39 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1605, 1631, 1621 या 1600। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हो विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान या 1920-21 के दौरान। बताना है 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1820-21 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तेलंगाना, मालाबार, मराठावाड़ या फिर विदर्भ। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मालाबार। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिक।
तो 33 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरल लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो 44 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो 45 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 46 है, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बैबल या लॉर्ड लिनलिथगो। तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। तो अब आप लोग अपना कमेंट करेंगे कि आपने इस 46 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न को सही किया है।